स्वागत करता हूं फिर से झारखंड जीके के इस क्लास में आप सबों का। इस वीडियो में हम लोग सफा होड़ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। एक आदमी है संथाल जनजाति का लाल बाबा या लाल हेम्ब्रोम। उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसमें सिंगबोंगा के प्रति समर्पण को बताया गया, मांस मदिरा खाने से मना किया गया और इन्होंने धार्मिक सुधार के प्रति एक आंदोलन किया। आदिवासियों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए एक आंदोलन किया जिसका नाम रखा गया है सफा होड़ आंदोलन। और ये मेन समाज सुधारक का ही काम हुआ है इस आंदोलन में। तो आप लोग देखेंगे संथाल परगना क्षेत्र में एक आंदोलन होता है जिससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी करेंगे। ये सफा होड़ आंदोलन कब संचालित हुआ था? 4 ऑप्शन है, 1860, 1870, 1880 या 1890। तो आपका आंसर हो जाएगा 1870, यानी कि 1870 में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था सफा होड़ आंदोलन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सफा होड़ आंदोलन को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो हमने अभी बताया आप लोगों को, लाल हेम्ब्रोम या लाल बाबा इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का लाल हेम्ब्रोम। आगे बढ़ते हैं, सफा होड़ का अर्थ क्या है? सफा होड़ 4 ऑप्शन है, अपनी संस्कृति को स्वच्छ रखना, अपने गांव को साफ रखना, सिंगबोंगा के प्रति समर्पण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को सबको पता है कि सिंगबोंगा के प्रति समर्पण का जो आंदोलन हुआ था उसे ही कहते हैं सफा होड़ आंदोलन। और इसमें एक मंत्र दिया गया था लाल बाबा के द्वारा, वो था राम नाम का मंत्र, यानी कि राम का यहाँ पे प्राथमिकता दिया गया है, यानी कि राम जिसे भगवान कहते हैं, संथाल में सिंगबोंगा कहा जाता है, वही सारी चीजों पर यहाँ पे जोर दिया गया है। यानी कि अगर आप लोग सफा होड़ आंदोलन की बात करें तो समाज सुधारक, समाज के सुधार के बारे में ये सारी चीजें डिस्कस किया गया है। लाल हेम्ब्रोम ने सफा होड़ आंदोलन में शामिल लोगों को क्या मंत्र दिया था? तो हमने अभी बताया आपको, राम नाम का मंत्र दिया था सफा होड़ आंदोलन में। तो याद रखना है कौन सा मंत्र था? राम नाम का मंत्र। वहीं पे 5वां क्वेश्चन है, लाल हेम्ब्रोम ने आदिवासियों को किस कार्य से रोका था? 4 ऑप्शन है, मांस मदिरा का सेवन से, जंगल की सफाई से रोका था, या अंधविश्वास के पालन से रोका था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा, मांस मदिरा खाने से रोक। जहां पे राम का नाम आ गया वहां पे मांस भी नहीं खाना है और मदिरा भी नहीं पीना है। आपको शुद्ध ऑर्गेनिक तरीके से स्ट्रांग बनना है। लोग कहते हैं मांस खाने से, मदिरा पीने से लोग ताकतवर होते हैं, पर वो इन ऑर्गेनिक तरीके से। आजकल मदिरा भी केमिकलाइज हो गया है और पॉल्टी तो केमिकलाइज है ही, तो वो सारी चीजें नहीं, ऑर्गेनिक तरीके से लाल बाबा ने ये सारी चीजें कही थी। यानी कि मांस और मदिरा दोनों में से दोनों नहीं करना है। ठीक है, आप लोग भी पॉल्टी गर्दा उड़ा के खाते होंगे, थोड़ा सा संभाल के। ठीक है, चलिए आगे है, सफा होड़ आंदोलन के जनक लाल हेम्ब्रोम ने आदिवासियों को किस बात हेतु उपदेश दिया था? ऑप्शन 1 है, कृषि विकास करने हेतु, जंगलों की रक्षा हेतु, अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुटता प्रदर्शित करने हेतु, या धार्मिक एवं चारित्रिक उत्थान हेतु। तो यहाँ पे धार्मिक और चारित्रिक उत्थान हेतु इन्होंने एक आंदोलन किया था जिसमें मांस मदिरा खाना मना था, राम नाम का एक मंत्र था। ठीक है, बहुत सारी चीजें। 7वां क्वेश्चन है, लाल हेम्ब्रोम ने संथाल परगना क्षेत्र में सफा होड़ आंदोलन के दौरान किस दल की स्थापना किया था? उन्होंने एक दल भी बनाया था, जिस दल का क्या नाम था? ऑप्शन है, विश्व कल्याण दल, समाज कल्याण दल, देश उद्धारक दल, या आदिवासी उत्थान दल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देश उद्धारक दल। इस दल के द्वारा यह प्रचार किया जाता था कि राम नाम का मंत्र जाप करना है, मांस मदिरा नहीं खाना है, असामाजिक तत्वों से दूर रहना है। ये सारी चीजें लाल बाबा के द्वारा कहा गया था, किसमें? सफा होड़ आंदोलन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें था। 8वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सफा होड़ आंदोलन के प्रमुख नेता थे? बंगम मांझी, पगान मरांडी, पेक्का मुर्मू, या उपरोक्त में से सभी। तो इस आंदोलन में लाल बाबा का साथ दिया था बंगम मांझी, पगान मरांडी और पेक्का मुर्मू, ये तीनों ने दिया था। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये इनके अनुयायी थे। 9वां क्वेश्चन है, सफा होड़ आंदोलन का संबंध इनमें से किस जनजाति से है? तो हमने बताया अभी, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन आप लोग करेंगे। ऑप्शन है मुंडा, उरांव, संथाल या खरवार। हमने बताया अभी कि संथाल जनजाति का प्रमुखता से। ठीक है, लाल बाबा भी संथाल जनजाति के थे। ये सारी चीजें हैं। सफा होड़ आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रमुख उद्देश्य की अगर हम बात करें
तो 4 ऑप्शन है, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की अंग्रेजों से रक्षा करना, अपनी भूमि की सुरक्षा करना, धार्मिक पवित्रता पर बल देना, स्वतंत्रता आंदोलन का मजबूती देना। यानी कि इसका आपका आंसर चारों में से हो जाएगा सी, धार्मिक पवित्रता पर बल दिया गया था इसमें, हमने अभी बताया। तो वो सारी चीजें है। और इस तरीके से आप लोगों का सफा होड़ आंदोलन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के बीच रखा गया। इसे आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि समाज सुधारक चीजें हैं, एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। खासकर अगर आप उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या फिर जेपीएससी की तैयारी करते हैं, तो ऐसे में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खरवार आंदोलन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके आसपास फ्रेंड, मित्र, यार हो तो उन्हें भी वीडियो शेयर करें और अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि तैयारी करने वाले लड़कों की संख्या बहुत कम है, सिर्फ रील्स देखने वाले लड़के ज्यादा हैं। तो आप अगर मेहनत से, गहन चिंतन से अगर तैयारी करते हैं तो आपकी जॉब सुनिश्चित है, इसकी गारंटी हमारी है, जॉब आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।